बोलो जरा सुभान अल्लाह भैया। हम अगर कुर्सी से वफा करते हैं तो हमें करने दो। अहमद हुसैन साडा यार है, बड़ा डाढ़ा, साढ़ा कभी कभी नखरे बड़े करता खैर बरकत देवे। और पूरे पाकिस्तान दे विच बगैर पूछे दसो मैं तकरीर करना उन्होंने इस बंदे को लाऊंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। साफ करना ही करा इसी तरह अरे एडा यार हो के फिर आहो साड़ी को आपस ही गल्लां भी तो है ना। लेकिन ध्यान कीजिएगा, अब ये बात अगर समझ आ गई, आओ जरा नबी पाक के बाप की बात सुनो। नबी पाक के वालिद गिरामी की उम्र थी 25 साल, जैसे ना आपने पर्दा फरमाया। अगर जुमला सुनिया जाए, जब तक शादी नहीं हुई थी माथे में नूर चमकता था, हर औरत ख्वाहिश करती थी, और उन्होंने पढ़ा हुआ था अपनी पुरानी किताबों के अंदर कि अल्लाह का नबी आएगा, उसके बाप की ये निशानियां हैं। कई औरतें जो उनकी आलिमा थी उनको पता था कि ये वो खुश नसीब है बंदा जिसकी पुछ से नबी पैदा होगा। वो कहेंगे सन अब्दुल्ला सन शादी नहीं करता, सन निकाह नहीं करता। आप बात ही नहीं तवज्जो फरमा। हजरत आमना के साथ रिश्ता हो गया, और ये रिश्ता होने का सबब क्या था? लेकिन इससे पहले एक भी सुनो, नबी पाक के जो वालिद गिरामी थे ना, आप जवानी की सारी उम्र में यूं अपने माथे पर रुमाल बांध के रहते समझ आइए, माथे पर रुमाल बांध के फिरा करते थे। क्यों? पर मैं मत्थे का नूर है, हर बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तवज्जो है ना? हाँ। अच्छा हुआ क्या, आप ना शिकार करने के आदी थे। आप एक दिन शिकार करने गए, दोस्तों ने कहा चलो मेरे नाल, कोई ना कह कल्ले चले गए। यहूदी हर रोज आपकी ताकत में चुनते सन। एक दिन 70 यहूदियों ने आपको घेर लिया। पढ़ो सीरत तारीख की किताब सब दे मौजूद है। 70 यहूदियों ने घेरा, तलवारें नंगी, सारे ने घेरा पा लिया। आपने मुड़ के देखो सारे घेरा पाया है कि ये कहते भाजत किधर भजना है? नबी पाक के वाले सड़ना आखिर फरमान लगे मैं भजन नहीं आया, मैं भजाउण आया। उन्हें आख्या अच्छा बड़ियां तू गल्लां करना है। उन्हें आख्या तो तुसी भी कर लो, मैं करना तो तुसी भी कर लो। उन्हें आख्या आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, पर मैं मेरा कसूर। अच्छा एक गल्लां हुई है ना, उधर से एक बंदा वहां से गुजर रहा है जिसका नाम अहीब या वहीब है। ये हजरत आमना का चाचा है। या अहीब नाम है या वहीब नाम है। इन्हें देखिए ना, अरब की रिवायत थी कि अगर किसी पे हमला होता तो वो बचाता था, लेकिन वो अकेला ये 70 बंदे कहते मैं बचावा किवें? अगे नहीं होया, रिवायत तो हट गया है, लेकिन खलो के सारा मंदिर देखता पिया है भी बच्चा बड़े कॉन्फिडेंस वाला है। ये जनाब बिल्कुल इनू परेशानी कोई नहीं, ये 19-20 साल का जवान है, डरदा नहीं पिया कि तलवार ते बड़ा हमला। चक्कर क्या है? दौड़ना करना मैं कोई दौड़ना, तुसी अपना काम करो। वो तलवारें लेके जो आगे बढ़े ना, आसमान से तलवार छलकी, ने कीता ते 70 के 70 बंदियां दे सिर तन तो जुदा करके सारे वासल कर सारे जन्नत वासिल हो गए 70 के 70 बंदे। और फिर भी जलाले इलाही नू अजे बिल्कुल किसी किस्म दा जिन्हें कहते ना सकून नहीं होया। अल्लाह ने अपने गजब दी बिजली फिर करकाई ते 70 के 70 बंदियां ते बिजली आसमानी डिगी ना ते सारे दी सुआ बना के रख दी। ये हजरत अब्दुल्ला इन करके देखते पे ने, ओ किधर गए हो? तो बड़े बदमाश बनाते हैं सीधे और इस बात को समझिए, बापे जो नारे लाने जवाना पहलवान हो जाना चाहिए। जरा गौर से सुनिएगा, गल बड़ी सुनने वाली। 70 बंदे आए, तलवार आई, कत्ल हो गए, बिजली गिरी, सड़ गए। जनाबे वहीब या अहीब वो निकले झाड़ियां दे विचों, कहने लगे बच्चे गल सुन जी, तुसी कौन हो? कहने लगे मैं फलां कबीले दा, मैं तेरे नाल दो गल्लां करनियां। कौन है तू? और मैं बनु हाशिम का फर्द हूं। अबे तरह की धर्म अब्दुल मुत्तलिब जेड़े चुप बैठे हम गल तुहाडे वास्ते है। कहने लगे सूरी साहब तुहाडी दोहां दी तवज्जो, बुजुर्ग बैठे हो, जरा गल नूं तुसीं जदों परखोगे तेरे आपे समझ आ जानी है। कहने लगे बच्चा कल्ला ना कर, तेरे दुश्मन बहुत ने। देखी मेरे नबी दे वालिद दा जवाब दसी फिर तौहीद नूं जानदा है कि नहीं जानदा? फरमाया मेरे दुश्मन देखे ने, मेरा सज्जन नहीं देखिया।
के कोई नहीं संगिया दी। ये बात है जो समझने वाली। ये नबी का वालिद है जो तौहीद को जानते वाला है, कभी तो परेशान नहीं हुआ और बता दिया ये दुश्मन है। ओ सज्जन, उसके होते हुए जज़ाकल्लाह हमें कोई न दबा सकता है ना हमें कोई मार सकता है। बोलो ना, बताओ तौहीद पे दलील है कि कोई नहीं? बोलो जरा सारे सुभान अल्लाह। अच्छा हुण अगली गल मैं सिरे लावांगा इंशाअल्लाह। चस नूं चस ना वे रुपये तुहाडे बाप पास। बोलो ते सही ना यार, लेकिन गल सुनिया दे अगर मेरे अल वेखिया दे। उन्होंने आख्या बच्चे गल ले वे, उन्हें जो गल होना है जवान बड़ा कोई अगां दा है, बड़ा कोई शेर बज कहना मैं तेरे अब्बे नाल नहीं फरमा आ जाओ आप चलने आ। तवज्जो मेरी तरफ, गल बड़ी सुनने वाली। वो ले गए मक्के शहर में, करीब कहीं शिकार कर रहे थे, मक्के शहर में ले गए। ऐ जी मेरा वालिद है हजरत अब्दुल मुत्तलिब, तवज्जो है सारे कौन के नाम। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दे नाल सलाम कलाम दुआ कहन लगे गल इस बच्चे दी तुसी शादी कीती है, हुण बरकत करामत फजीलत शान ते वेखी खलोते सन। बच्चा चंगा होवे ना ते चंगा बंदा पछाण के कहंदा यार मेरा धी का रिश्ता इधर हो जाए ना। चंगे बंदे ही पछाणते ने ना हीरियां नूं। कहने लगे भी हजूर इहदा रिश्ता कीता है? आखे नहीं। फरमाया मेरे को एक पाक-बाज खातून है। कौन है? आखे मेरी भतीजी है। उदों चाचे भी चंगे होंदे क्यों भाई? उदों चाचे भी चंगे होंदे सन। उन्हें आख्या मेरी भतीजी है तुम्हारा रिश्ता करना है, भरा मेरा फौत हो गया है ते जे मेहरबानी करो तो इस बच्चे का रिश्ता। ते नाल ही अगे जिहड़ी गल कीती ना ध्यान दे नाल सुनिया जे। कहने लगे हजूर गल है वो मेरी भतीजी इन्हां दी हम उम्र है ते इन्हां दा जोड़ा ठीक रहेगा ते मेरी एक बेटी है, अगर तुसी मेहरबानी करो ना ते तुहाडे बेटे नाल मैं भतीजी ब्याह देंगा ते तुहाडे नाल मैं अपनी बेटी ब्याह देंगा। हजरत आमना के बाप का नाम था वहब, आमिना बिनते वहब। फरमाया वहब दी बेटी जड़ी मेरी भतीजी है वो देवांगा अब्दुल्ला नूं, अपनी धी देवांगा तुहानू। मेहरबानी करो तुसी साडा रिश्ता नहीं कर लेंदे? इदां दे चंगे लोग लभणे ही कोई नहीं। अरब में ज्यादा शादियों का रिवाज भी था। आपने फरमाया ठीक है अगर तू ये रिश्ता देता है और ये अच्छा तो मैं पहले देखता हूँ। आप गए, कबीला देखा, पसंद आ गए। आप भी एक अच्छी नेक सूरत खातून के तलब में थे, हजरत आमना की सूरत में मिल गई और साथ में क्या हुआ कि आपको भी रिश्ता मिल गया। हुण गल सुनिया कि मैं मट्ठा जिहा बोलना तुहानू समझ आनी चाहिए। नबी दे वालिदे गिरामी और नबी दे दादा जान इको दिन सेरे बन के इको घर गए। कईयों को कोई ना पहले बताएगा भी रिश्ता होया किवें सी। इको घर गए, जदों गए ना ते ओने अहीब या वहीब ओने अपनी बेटी हजरत अब्दुल मुत्तलिब दे नाल निकाही ते जिहड़ी हजरत आमना सी वो हजरत अब्दुल्ला दे नाल निकाही। हुण अगली गल सुन के जिवें मैनूं कहना पवे ना तो मैं समझांगा भी सुनिया नूं पता नहीं हो की गया। जेड़े हजरत अब्दुल मुत्तलिब दी बीवी बनी ओनूं भी अल्लाह ने एक बेटा दिता, आमना नूं भी बेटा दिता। ओ बेटा अमीरे हमजा बनया, ए मुहम्मद बनया। अल्लाह को बरकत दे, बहुत शुक्रिया। ये मतलब को गल्लां इल्मी होंदियां पईयां ने हैं। बोलो जरा सुभान अल्लाह ताकि अगली बाल भी सुनावा। हजरत आमिना के बचन से जो बेटा पैदा हुआ वो मेरे नबी बने। नबी बात से बोलना है नहीं काका। और जो हजरत अब्दुल्ला की बीवी बनी, नाम मेरे जहन में नहीं वरना मैं आपको बता देता, वहां से जो बेटा पैदा हुआ वो हजरत अमीर हमजा बना। समझ आ रही है मेरी बात की? अल्लाह अकबर, ये थके नहीं हो, गल के डोर रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नबी पाक के वालिदैन के लिए लोग कहते हैं कि ये इन्होंने कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मसला सुनने पहले मसला समझाता हूँ फिर दलील देता हूँ। मसला ये है कि नबी पाक के वालिदैन ने तब पर्दा फरमाया था जब मेरे नबी ने अभी ऐलान नबूवत नहीं किया था।
उन्होंने तो सवाल बनता ही नहीं, पहली गल। दूसरी गल, सवाल तां बने कि उन्होंने पूरी जिंदगी कभी भी बुत परस्ती, कुफ्र और शिरक कोई बंदा साबित कर छड़े, वो साबित नहीं। दूसरी बात। तीसरी बात, उन्होंने ईमान साबित करने वास्ते कुरान दियां मैं तुहाडे सामने 9 आयतां पढ़ियां और उस तो बाद उन्होंने किरदार पता क्या सी, गौर दे नाल सुनिया जे। एक तो हजरत अब्दुल्ला दी गल कि मेरे दुश्मन देखे मेरा सज्जन नहीं देखा, और दूसरी गल बड़े गौर दे नाल सुनाने वाले, नबी पाक दी वालदा हजरत अम्मा आमना फरमादियां ने जिस वेले मेरे लफ्ज़ जिगर नूरे नजर मोहम्मद मुस्तफा पैदा होए, लम्मा बोले दा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदहूलन मकहूलन मखतूलन मुतहहरन मुअम्बरन मुसर्रजन राफिअन यदैहि इला समा वक़ाल अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती। पूरा मिलाद का मंजरनामा हजरत अम्मा आमना ने पढ़ा। कहना लोगों जब मेरे बेटे पैदा हुए तो मैंने देखा सर में तेल लगा हुआ है, कंघी हो चुकी है, जिस्म सुधरा है, खुशबू लगी हुई है, नाफ कटी हुई है, खतना शुदा है, नूर फूट रहा है। फरमाया हाथ उठाए हुए हैं, कह रहे हैं या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। एक मिनट, ये सारी बातें ईमान पर दलालत करती हैं। और इस तो भी अगली ये सुन, फरमाया खारजा मिन्नी नूर, फरमाया जब मेरे बेटे पैदा हो ना तो ऐसे लगा मेरे जिस्म से नूर निकले हैं। मैं आख्या आजकल साडा बाकियां नाल मसला ही हो, नूर मानते नहीं कि जे नबी दी मां ही नूर मन्नी खलोती है। रुको, यहाँ एक बात सुनाता हूँ, फिर उस पर आपको एक दलील देता हूँ। मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है, जितने बदनसीब बदबख्त और कमीने लोग हैं वो सारे इसको बयान करके ना स्टेजों पर नहीं बयान कर सकते, उन्हें पता ना भी सुनिया ने पढ़ के सानू लम्हा पा लेना है। और हमारे जितने इदारों वाले पुलिस वाले होते हैं वो भी सारे कहते हैं ऐसी बात करने की इजाजत नहीं है, और बिल्कुल उनको अपना हक अदा करना चाहिए और करते भी हैं। गल पता किया है, तवज्जो मेरे रखा है ताकि तुम मैं गल समझावा भी असल मसला क्या है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, गालिबन 2299 नंबर हदीस है, 2259 नंबर की हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस है और उसको कोट किया जाता है। नबी पाक ने ना अपने रब की बारगाह में इल्तिजा की, बारी ताला मुझे ना अपने माँ बाप के लिए इजाजत दे कि मैं मग़फ़िरत की दुआ करूं। बड़ी मडूंगी गल करता प्यारे, ये भी बड़ी इल्मी गल है अल्लाह के फजल दे नाल, समझा जे जरा। फरमाया कि मैंने इजाजत तलब की, बारी ताला मुझे इजाजत दे मैं अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करूं। फरमाया अल्लाह ने मुझे इजाजत नहीं दी। मौलवी ये नहीं हदीस पढ़ के कहता देखो अगर मुसलमान होते तो अल्लाह ताला इजाजत दे देता। मैं क्या बदनसीबा, अगला हदीस का हिस्सा तेरे प्यो ने पढ़ना। फिर कहते तारी साहब बसा का जज्बाती हो जाते हैं। मैं क्या मेरे मां प्यो को गल करे तो मैं जज्बाती हो जाना, तो नबी पाक के मां प्यो सुने अगे की है ऐसे ही हदीस अगले लफ्ज़ ने फरमाया मैंने कहा बारी ताला मुझे इजाजत दे कि मैं अपने माँ बाप की कब्रों की ज़ियारत करूं, तो अल्लाह ने कहा जाइए मोहम्मद कर लीजिए। तो मैंने कहा जो तुमने सवाल उठाया था ना कि अगर ईमान वाले होते तो अल्लाह ताला दुआ से क्यों रोकता, लिहाजा वो मोमिन ही अल्लाह ने रोक दिया। तो मैंने कहा इस बात का जवाब इसी हदीस में मौजूद है। वो कैसे? मैंने कहा कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने रोक दिया नबी पाक को कि कोई मुनाफिक हो, कोई काफिर हो, जनाजा नहीं पढ़ना, कब्र पे जाना। वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम मात वला तकुम अला कब्रिही। फरमाया जरा मुनाफिक है ना उसका जनाजा पढ़ना है ना उसकी कब्र पे जाना है। समझ आ रही? इस तुसल्ली का माना है दुआ भी है। फरमाया जरा मुनाफिक होवे वास्ते ना दुआए मग़फ़िरत करनी है ते ना ही तुसी ओदी कब्र ते जाना। इसे वास्ते मुनाफिक का जनाजा टुट जाता है, दुआ मांगदा ही कोई नहीं और पता कबूल तो होनी नहीं। साडा जनाजे के बाद दुआ होती है इस वास्ते असी मुनाफिक नहीं मुसलमान।
वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी करके नारा लाया करो ना। जज़ाकल्लाह, ये भी नारा कुरानी और ईमानी नारा है और हजरत अत्तार मेरे मुर्शिद ने लगाया है। और तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो, एक मिनट सुने, अल्लाह मदीने ले जाए, एक मिनट। अल्लाह, मैं आपके जज्बात को नहीं ठंडा करना चाहता, मैंने तो बड़ा ही प्यारा है, लेकिन ये मेरी बात सुनिएगा, इधर देखिए मेरी जान। मैं जो बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, नबी पाक ने कहा बारी ताला मुझे इजाजत दे, मैं अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करूं। अल्लाह ने रोक दिया। कब्र पर जाने की इजाजत दे दी। तो मैंने कहा तू कहता है अगर मोमिन होते तो अल्लाह दुआ की इजाजत दे देता। तो मैं आखिर अल्लाह ने कब्र पे जाने की इजाजत दी थी या क्या हो? तो मैं कहा कुरान की नस के मुताबिक कब्र पर जाना ही उनके ईमान की दलील है। चूंकि बेईमान की कब्र पर बंदा नहीं जा सकता, ईमान वाले की कब्र पर जा सकता है। कहता अच्छा यार, एक मिनट, कहता अच्छा यार तारी साहब, एक गल तेरी ठीक है, तू सानू ले आता है फाड़ के कब्र पे जाना इस बात की दलील है कि ईमान है। अल्लाह ने दुआ तो क्यों रोकया? मैं क्या उरा तेनू मैं जितनी दवाई देवा के सारी जाती ना याद रखेगा। और इस गाल से बोलो कि अगला जुमला सुना मगर तो तकरीर वाइंड अप 12 ओ जेड़े वज गए। मैं घड़ियां ते वजन दा कायल, मैं मुंहां ते वजन दा कायल नहीं। मैं क्या अल्लाह ने पता क्यों रोकया है? फरमाया है मोहम्मद ये भी हाथ उठा के दुआ न करना मां बाप के लिए, वरना कोई कुत्ता भौंक सकता है कि मां बाप बख्शे हुए नहीं थे। नबी दुआ कर करके बख्शवाता रहा है। फरमाया जेड़े तेरे मां प्यो ने असी पहले ही बख्शे बोलो। ओ तवज्जो है समिया दी के कोई नहीं है। 10 भाई 10 आई है, कोई नहीं आई है। को रांझा राजी होया कि कोई नहीं। लो जी, एक मिनट, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुम सलामत रखे। आखिरी गुजारिश और आपको छुट्टी दे रहा हूँ और सुनिए जरा, गिरामी कदर हज़रात, इस तकरीर को अपने मोबाइलों में रख लो, जिंदगी में काम देगी इंशाअल्लाह, जिंदगी में काम देगी। और आखिरी बात लोग कहते हैं नबी पाक के वालिदैन का मकाम क्या होगा, बख्शे जाएगा। मैं कहता चौप पर छण करे तेरे आज तक इस गल की समझ नहीं आई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, क्यों? कहते नबी पाक ने फरमाया है जिसका बच्चा हाफिज बन जाए वो बख्शा जाता है, उसके माँ बाप भी बख्शे जाते हैं। और आज भी मसीह के बहनाले आज को मेरे इमाम हुसैन दे और नौकरों